चेचन्या आर्मी की ट्रेनिंग कैंप पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष। चेचन्या आर्मी के ट्रेनिंग कैंप पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन बैटलफील्ड में 2500 चेचन लड़ाके शामिल हैं। 100 से ज्यादा चेचन लड़ाकों ने गंवाई जान अब तक। और यहां टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा है अबराम कादिरोव। और कहा यह जा रहा है कि पहले ही दिन से 24 फरवरी से ही यहां कादिरोव के ये लड़ाके भी साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको स्पेसिफाइड टारगेट भी दिया गया था। स्पेसिफिक टारगेट ये कि आप उसके बाद बगली करो, यहां पर लूटो लोगों को मारो और जो गैर परंपरागत तरीके हैं और जो अलाउड नहीं है वॉर में तरीके, उनका आप इस्तेमाल करो और आप हमारी तरफ से वो लड़ाई लड़ो जो हम नहीं लड़ सकते। क्या ऐसा वाकई है या एक प्रोपेगेंडा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, विवेक वाजपेयी, मनीष झा हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं मॉस्को से। आज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत आप तक पहुंचाई है जिसमें आपने देखा कि पुतिन के एक विश्वस्त सहयोगी ये कह रहे हैं कि हम तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे अस्तित्व पर अगर हमारी बात आती है। लेकिन फिलहाल आशीष के पास जाना चाहूंगा। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ नेटो की खबरें लगातार वो पहुंचा रहे हैं। आशीष, एक बात ये मैं समझना चाहता हूं कि इस समय ये ड्रिल्स जो चल रही हैं, क्या ये चीजों को और एस्केलेट करने वाली हो सकती हैं, साबित हो सकती हैं? ऑलरेडी कर रही हैं। एक दो नहीं, कई ऐसे बेसिस हैं। नाटो ने अलग कैटेगरी क्रिएट कर दी है, EFP, एनहांस फॉरवर्ड प्रेजेंस बैटल ग्रुप। नाटो ने नंबर्स बढ़ा दिए हैं। जो रोटेशन में पहले जो सोल्जर्स होते थे, जो ट्रुप्स होती थी, बैटल ग्रुप्स होते थे, वो रोटेट होते थे, अब वो रोटेट नहीं हो रहे हैं। नई टीम्स आते जा रही है, पुरानी टीम जा नहीं रही है, यानी कि नंबर भी बढ़ाया जा रहा है। और आगे किस तरह से जो एनहांस फॉरवर्ड प्रेजेंस बैटल ग्रुप्स हैं, जिसमें से हमने 4 से 5 अलग अलग नाटो की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाके हमने रिपोर्ट देखी और आपको भी दिखाई कि किस तरह से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर या फिर 80 से 100 किलोमीटर दूर की रेंज में ये बेसिस हैं। लेकिन और आगे कैसे बढ़ जाएं, 0 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पर रशियन बॉर्डर से कैसे वहां तक पहुंचा जाए जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा, इसकी भी तैयारी। तो आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये ड्रिल्स जो हैं वो चीजों को और एस्केलेट करने वाली साबित हो रही हैं ऑलरेडी। अब मैं चलना चाहूंगा मनीष के पास। मनीष, आपने इंपॉर्टेंट बात आज एक की, एक्सक्लूसिव बातचीत, और वो आज हम रात में 8 बजे तफसील से दुनिया के सामने रखने वाले हैं। लेकिन अभी जो मैंने खबर बताई, चेचन लड़ाकों की बाकायदे ट्रेनिंग हो रही है और उनको फिर इस पार यूक्रेन में भेजा जा रहा है। क्या ये आपने खुद भी वहां अपनी आंखों से देखा? जी हाँ, बिल्कुल दिनेश। देखिए, मॉस्को से मैं इस समय ग्रोजनी आया और ग्रोजनी से मैं चेचन आर्मी के उस बेस कैंप में पहुंचा। यहाँ जो चारों तरफ का आप एरिया देख रहे हैं, पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ ये ट्रेनिंग कैंप है और यहीं पर उन लड़ाकों की ट्रेनिंग दी जाती है जिसे पूरी दुनिया में सबसे खूंखार बर्बर आर्मी के तौर पर कंसिडर किया जाता है। हालांकि उन लड़कों से जब मैं मिला तो वो जिस तरह से हमारे स्पेशल ऑपरेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं उसी तरह के थे। उन लोगों ने मुझसे बॉलीवुड की फिल्मों की बातें की, लेकिन वो लोग बहुत एक्साइटेड थे इंडियंस को देखकर, इंडियन टीवी चैनल को देखकर। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर जंगल भी है, गड्ढे भी हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं और यहीं पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर इनके जो हेड है रमजान कादिरोव, उनके इशारे पर ये यहाँ से उन ऑपरेशंस में जाते हैं जहाँ रूस चाहता है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप में और रूस की आर्मी में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा कि हम तो रूस की ही आर्मी है, हमें रूस की आर्मी है, हमें अलग से क्यों गिना जाता है, क्योंकि चेचन रिपब्लिक भी रूस का एक हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। क्या इसको ऐसे ही कंसिडर किया जाए? क्या दुनिया इसको ऐसे कंसिडर करेगी कि चेचन्या में ये अबराम कादिरोव की जो आर्मी है वो असल में रशिया की ही आर्मी है? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपना अशोक सर, आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसको ऐसे ही समझा जाए? बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो अभी मनीष बता रहे हैं वहाँ पे उनका जो रिएक्शन था चेचन आर्मी का, तो अगर उन्होंने फर्स्ट पर्सन अकाउंट उन्होंने उसका दिया है तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो भी रूस की तरफ से लड़ाई कर रहा है वो एक तरह से रूस की ही आर्मी का पार्ट समझा जाना चाहिए। अगर उसको हम इस पर एक क्विक कमेंट श्रीवास्तव सर आपका भी चाहूंगा मैं। देखिए, ये बहुत पहले से कहा जाता रहा कि चेचन आर्मी का ये वाला जो हिस्सा है वो एक तरीके से समझिए कि रशियन आर्मी का रेजिमेंटेड हिस्सा है और वो हमेशा जो है पुतिन को सुप्रीमेसी मान के चलता है और कादिरोव उनके ही वन ऑफ द कमांडर्स हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। ये बात आज वहाँ जाकर के उन्होंने
जमीनी उस पर भी देख ली है, तो उस तरीके से इसकी पुष्टि हो गई है। ठीक है, लेकिन ये बात ये एक तरीके से एंडोर्स हो गई सर। ये आपने एक बड़ी बात कही है, अब इसमें कोई दुराव छिपाव अब दुनिया के सामने सीधे सीधे स्वीकारा जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।